हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। आज हम लोग 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके टीचिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर वृद्धि और विकास से संबंधित है। कौन सा चैप्टर से? वृद्धि और विकास से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो कहता है कि अभिवृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन परिवर्तनों से संबंधित है। तो अभिवृद्धि का मतलब हम लोग समझते हैं जो कि शारीरिक परिवर्तन से होता है। ठीक है, बाकी इसमें देखते हैं कोई भी शारीरिक परिवर्तन से संबंधित नहीं होगा। जैसे सांस्कृतिक परिवर्तन जो कि मानसिक परिवर्तन से होगा, नैतिक परिवर्तन ये भी नहीं, और संवेगात्मक परिवर्तन ये भी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्यक्ति की आनुवंशिकता में निम्नलिखित में से कौन से कारक सम्मिलित है। तो आनुवंशिकता में कौन से कारक सम्मिलित हैं? शुक्रकोश, बीजकोश, शुक्रकोश बीजकोश दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, शुक्रकोश और बीजकोश दोनों ही सही है। ठीक है, अगले नंबर पर आते हैं हम लोग। विकास निम्नलिखित में से क्या है? तो विकास के बारे में जैसा कि हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था, आपने हमारे वीडियो नहीं देखा है विकास के सिद्धांतों का वीडियो, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि विकास के बारे में आपको डिटेल्ड बात की है वहाँ पर। ठीक है, तो विकास क्या होता है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास या समस्त मानवीय क्षमताओं व शक्तियों का विकास। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही हो जाएगा, समस्त मानवीय क्षमताओं का विकास जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि समस्त मानवीय क्षमताओं का मतलब कि जो मानव सारे कार्यों को कर सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, इसमें सारे कार्यों को कर सकता है, उनके अंदर सारी शक्तियां होती हैं। वो क्षमताएं जब मानव के अंदर डेवलप हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। आप लोग को बताए थे क्लास में कि विकास गुणात्मक 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 प्लस मात्रात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों होता है। और वृद्धि क्या होता है? वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है विकास कहलाती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन निम्नलिखित में से किसका हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा है कि भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है परिवर्तन। तो हॉर्लिक ने कहा है, मुनरो ने कहा है, या गैसल ने कहा है, या जेम्स ड्रेवर ने कहा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा गैसल ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विकास निम्नलिखित में से कैसी परिवर्तन श्रृंखला है? परिवर्तन का व्यवस्थित क्रम है, परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक है, भ्रूणावस्था से मृत्यु पर्यंत तक है, या उपयुक्त में से सभी है। तो विकास के बारे में अभी बताएं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर, यानी कि हमेशा चलती रहती है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर और जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक चलती रहती है। आप लोग को क्लास में भी ये बताया होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शैले के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है? तो शैले एक मनोविज्ञानी का नाम है और उन्होंने विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो बोला है कि विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है। तो शैले ने भी वही बताया है कि शैशवावस्था है जो कि 0 से 2 साल तक का होता है, 0 से 2 साल। ठीक है, 0 से 2 साल। बाल्यावस्था 2 से 12, किशोरावस्था 12 से 18। तो इन सारे अवस्थाओं के बारे में बताया है शैले। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। काल्सेनिक द्वारा किशोरावस्था निम्नलिखित में से कब तक बताई गई है? काल्सेनिक एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने भी क्या बोला है? किशोरावस्था के बारे में बताया था। इन्होंने बोला है कि जो किशोरावस्था होता है वो 13 से 19 साल तक का होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। गर्भकालीन शारीरिक विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? गर्भकालीन, तो आप लोग को जब पढ़ा रहे थे गर्भपूर्ण पूर्व अवस्था, यानी कि जो जन्म पूर्व अवस्था होता है, उसमें 3 अवस्थाओं के बारे में बताए थे, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ये गर्भस्थ शिशु काल का जो अवस्था है, वो जो लास्ट का जो अवधि बचता है, उसको हम लोग गर्भस्थ शिशु काल कहते हैं, जब शिशु जन्म लेने लगता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाएं क्या है? गर्भकालीन शारीरिक विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तन के उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब होता है बाद में, यानी कि परिवर्तन होने के बाद का जो अवस्था होता है वो होता है, या फिर अभिप्रेरणा के फल स्वरूप होने वाली परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। यानी कि अभिप्रेरणा देने के बाद उसमें जो परिवर्तन आती है उसको, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। तो ये भी नहीं है। ठीक है, परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है। सही है, क्योंकि परिवर्तन और अनुभव के फल स्वरूप जो परिवर्तन आता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और यहाँ पर देखिए टैग वर्ड हमारा पकड़ा जाएगा, उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में। उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में। और उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो बाद में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ टैग वर्ड से भी हम लोग पकड़ सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? अभी आपको बताया कि अभिवृद्धि क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होता है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे कि बच्चा कितना बड़ा है, तो 5 फुट का है। बच्चा जो है कितने केजी का है, यानी कि बच्चा 50 केजी का है या फिर 40 केजी का है, जो भी तो माप सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब कि मानव शरीर के आकार, भार व कार्य शक्ति में वृद्धि है। ठीक है, या फिर मानव का ज्ञान तो होगा नहीं, क्योंकि ये मानसिक अभिक्षमता को दिखाता है। व्यक्तित्व का विकास, यानी कि पर्सनालिटी की बात कर रहा था, पर्सनालिटी भी आपको दिखता नहीं है वो जब तक वो अंदर मानसिक क्षमताएं हैं, और आध्यात्मिक तो है ही। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वृद्धि और विकास क्या है। तो आप लोग को बताया थे क्लास में कि वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे के समान है। वृद्धि और विकास समान कैसे होता है? वृद्धि आपका जीवन पर्यंत वृद्धि आपका क्या है? एक निश्चित समय तक चलता है, और विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो समान तो होगा नहीं। वृद्धि दूसरे के यहाँ पर हो जाएगा पूरक। पूरक मतलब एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि क्या हो जाएगा हमारा? एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ ही चलते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक है। जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आएगी, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, वैसे वैसे उनमें अपना विकास होते रहेगा। लेकिन वृद्धि जो होता है एक निश्चित समय के लिए, 18 साल के लिए ही होता है। ठीक है, 18 साल के बाद उम्र एज तो बढ़ेगा लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वेट बढ़ेगा लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, विकास उत्पाद है किसका? अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, या फिर अभ्यास का। तो विकास किसका उत्पाद है? तो हम सभी को पता है कि दोनों का है, अधिगम और परिपक्वता दोनों का है। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास की दिशा होती है निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, निश्चित व अनिश्चित दोनों होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं होती है। तो विकास की दिशा हमारी होती है निश्चित व अनिश्चित दोनों। ठीक है ना, विकास का कोई एक ये नहीं है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है। और निश्चित इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह सर से लेकर पैर से चलता है, यानी कि एक निश्चित दिशा में चलता है। बताए थे पिछले क्लास में कि सर से पैर की ओर कैसे विकास होता है, इसलिए निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि विकास होता है। ठीक है, तो निश्चित और अनिश्चित दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित दोनों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, अभिवृद्धि मापनीय होता है, या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पीछे बताया कि अभिवृद्धि
जो है जीवन पर्यंत नहीं चलता है। अभिवृद्धि जो है आपका एक समय तक जाकर रुक जाता है, जैसे 18 साल तक। तो अभिवृद्धि कभी भी जीवन पर्यंत नहीं चलता है। अभिवृद्धि का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। विकास होता है जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। तो अभिवृद्धि हमारा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यही क्या है, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सही यही है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब गलत है। सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी ध्यान देना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अभी वृद्धि से पूछा, विकास से पूछ रहा है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आपके विकास के प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, अपना खतरा होता है। यानी कि किशोरावस्था में कुछ और ही कार्य होता है, बाल्यावस्था में कुछ और पूर्व बाल्यावस्था में कुछ और, शिशुअवस्था में कुछ और, ठीक है ना। तो अब विकास के प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ खतरा है। परिपक्वता पर हाँ, खतरा का मतलब निगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर विकास उकसाने से, बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। आपके हमारे वो लेव एगोत्स्की कहते हैं कि विकास जो होता है बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास जो होता है सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत ज़्यादा होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। बिल्कुल करेक्ट है, शिशुअवस्था की अपनी अवस्थाएं, पूर्व बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था की, फिर उसके बाद किशोरावस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्योंकि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको उस्काइए या नहीं उस्काइए, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप उकसाने या बढ़ावा देने से क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा, वो विकास अपने आप क्या होता है, चलता रहता है। इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन, विकास के बारे में, विकास अंतः क्रिया का फल है। सही बात है, विकास एक दूसरे से जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उसका एक फल है, ठीक है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। बिल्कुल करेक्ट है कि विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, एक व्यवस्थित श्रृंखला में चलता है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अधोगामी सिद्धांत जो पढ़ते हैं उसमें सिर से पैर की ओर एक व्यवस्थित श्रृंखला है, ठीक है ना। जैसे जीन पियाजे भी कहते हैं कि पहले आपका संवेदीगामक अवस्था होगा, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, फिर उसके बाद आपका मूर्त संक्रियात्मक, फिर उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। कल ही के क्लास में हमने बताया है कि विकास हमेशा जो होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, और यही कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। तो आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शा रहा है, बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बालक की अस्थियों के आकार व मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। बालकों के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन, या उपयुक्त में से सभी, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर हो गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो इसमें अभिवृद्धि बोल ही रहा था, आपको बता ही दिया कि अभिवृद्धि मतलब जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास नहीं, शारीरिक विकास। तो ये तीनों ऑप्शन से हमको लग रहा है कि तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कौन सा, कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा सही, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। विकास में अभिवृद्धि निहित है। विकास में अभिवृद्धि निहित है, बिल्कुल है। विकास एक पूरा क्या होता है, विकास आपका एक व्यापक रूप है, और व्यापक के अंदर ही अभिवृद्धि होता है, ठीक है। विकास सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। विकास क्या है, सतत परिवर्तन, यानी कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, जब तक जीवन रहता है तब तक। विकास में सभी परिवर्तनीय निश्चयात्मक होते हैं, सही है। हर एज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही, ठीक है। शिशुअवस्था में भी निश्चय है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, फिर उसके बाद आपके बाल्यावस्था में निश्चय है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक है। तो वो भी 3 नंबर ऑप्शन भी सही है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये भी सही है,
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मानवीय मूल्य जो प्रकृति के सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। तो यहाँ पर मानवीय मूल्यों की बात की जा रही है। तो देखिए, मानवीय मूल्यों के प्राकृतिक सार्वत्रिक के विकास के अर्थ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, मातारोपण। मातारोपण का मतलब होता है कि जो होता है अंधविश्वास के साथ आप क्या करते हैं? अंधविश्वास, मातारोपण का क्या मतलब होता है? अंधविश्वास के साथ, अंधविश्वास के साथ क्या कर लेना? विश्वास के साथ विश्वास, ये तो गलत है ना? कोई ऐसे कैसे विश्वास कर लेगा? अंधविश्वास के साथ विश्वास कर लेना होगा। उसके बाद देखते हैं अंगीकरण। अंगीकरण का मतलब होता है ग्रहण करना या सहमत होना। तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है कि मानवीय मूल्य की जो नेचर सार्वत्रिक है, प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचर सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ क्या है? अंगीकरण। अनुकरण, अनुकरण से तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अभिव्यक्ति होगा। तो अभिव्यक्ति मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें चुनना रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ग्रहण करना, यानी कि अंगीकरण का मतलब होता है सहमत होना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सहमत होने क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहमत होना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। परिवार का पड़ता है, विद्यालय का पड़ता है, समाज का पड़ता है। तो इसका मतलब कि सभी का यहाँ पर क्या होगा? सभी, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो मानव विकास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर दो चीजें हैं जो कि सीडीपी में पढ़ना है हमको, आनुवंशिकता और पर्यावरण। और दोनों ही मानव विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसमें से हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखते हैं हम लोग। जेम्स ड्रेवर ने किया था, क्लार्क हॉल ने किया था, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया था, या मैकडूगल्स ने किया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। कौन किया था? तो मैकडूगल्स ने किया था। कौन किए थे? मैकडूगल्स। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास के किस अवस्था में प्रारंभ होती है? सार्थक मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है सार्थक का मतलब? सकारात्मक होता है। ठीक है, सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या होगा? सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का क्या मतलब होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सीखने की प्रक्रिया विकास के किस अवस्था में प्रारंभ होती है? तो किस अवस्था में होती है? तो जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसी वक्त से उसके सार्थक अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू हो जाती है। तो जन्म लेता है तो उस वक्त किस अवस्था में रहता है बच्चा? तो उस वक्त हमारा जो रहता है, उस वक्त बच्चा रहता है शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? ठीक है, यहाँ पर संकल्पना की बात कर रहा है। ठीक है ना, कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को ये कर सकता है? ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होता है, यानी कि जो बच्चे का रेट ऑफ डेवलपमेंट है ना, वो क्या होगा? अलग, भिन्न भिन्न होगा। हर एक व्यक्ति अलग अलग दर पर क्या होगा? ये होगा, विकसित होगा। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। सापेक्ष मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटेड। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सापेक्ष देखते हैं। सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटेड। ठीक है, सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटेड। ठीक है, तो विकास सापेक्ष रूप से क्या होता है? क्रमिक होता है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि जो शैशवावस्था है बाल्यावस्था से रिलेटेड, बाल्यावस्था किशोरावस्था से रिलेटेड, किशोरावस्था युवावस्था से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है। विकास होता है तब वृद्धि होता है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा।
ठीक है। विकास विषम जातीय स्वायत्तता की ओर अग्रसर करता है। विषम जातीय स्वायत्तता कहाँ से आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और विकास भिन्न दरों पर विकसित होता है, नहीं, विकास जो होता है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होता है। सबसे इसका परफेक्ट आंसर जो होगा ना, सबसे परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ठीक है ना, यानी कि विकास एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं, जबकि होती हैं। अभी बताएं आपको कि विकास की जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं विकास हमेशा रेखीय होता है। कल आपको बताया था कि विकास रेखीय नहीं बल्कि क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है। विकास 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट है, 360 डिग्री क्या है, होलिस्टिक। और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी क्या है आपका गलत है, क्योंकि विकास क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सबसे परफेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट सभी की क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी किया जाता है। तो देखिए वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो आते हैं। वृद्धि का मतलब होता है परिमाणात्मक, ठीक है। तो सबसे पहले तो परिमाणात्मक, व्यवहारिक। तो वृद्धि कभी व्यवहारिक नहीं होगा, व्यवहारिक दो तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एग्जामिनेशन में भी, काट कर चलेंगे कि कौन सा यहाँ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, परिमाणात्मक का मतलब जिसका परिणाम निकले, जिसको परिणाम आपको देखने के लिए मिले, जो आपको आंखों के सामने हो रहा है। जैसे कि बच्चे का वजन को हम लोग माप सकते हैं, बच्चे का हाइट को माप सकते हैं, उसका परिमाण निकाल सकते हैं, उसको हम लोग परिमाणात्मक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाणात्मक होगा। विकास क्या होता है, विकास का प्रयोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छूट गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सुधार लीजिए। व्यवहारिक होगा, ठीक है, विकास व्यवहारिक होगा के साथ साथ परिमाणात्मक होता है। इन दोनों के साथ साथ यानी कि परिमाणात्मक और प्लस व्यवहारिक के साथ साथ क्या होगा, परिमाणात्मक, यानी कि विकास जो है परिमाणात्मक और व्यवहारिक दोनों होता है, तब आपको दिखता है कि बच्चे में विकास हो रहा है, यानी कि शारीरिक और मानसिक समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर समझ गए इतना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बालक की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी है, तो देखिए वृद्धि और विकास के बारे में कह रहा है, यानी कि वृद्धि और विकास में कौन से विधि उपयुक्त है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा कौन सा है कि तुलनात्मक विधि, वृद्धि और विकास एक दूसरे से तुलनात्मक है। सांख्यिकी विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि या फिर विकासात्मक विधि। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका तुलनात्मक विधि होगा, क्योंकि वृद्धि और विकास क्या किया जाता है, एक दूसरे से तुलना किया कि ये बच्चा इतना बड़ा हो गया तो उसका बुद्धि भी क्या होगा, इतना बड़ा होगा। एक दूसरे से तुलनात्मक विधि के द्वारा हम लोग अध्ययन किया जाता है, यानी कि दो बच्चे हैं, दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करके उनको अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है, कि किस उम्र में कैसे बच्चा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षक के लिए विकास सिद्धांतों की समझ जरूरी है। देखिए जब हम शिक्षक बनने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें विकास के सिद्धांत के बारे में आना चाहिए। विकास के सिद्धांत हमें, और विकास के सिद्धांत के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है, जो कि बोर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि विकास के सिद्धांत कितने विकास के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत और आपका जो अंतर संबंधित सिद्धांत, फिर उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये सब विकास के सिद्धांत में आता है। तो ये सब जानना हमें क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन पर हम लोग देखते हैं, शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषण करता है, यानी कि शिक्षक जो है बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषण करता है, ठीक है। विकास
सिद्धांत बालकों की शिक्षा, खेलकूद तथा पाठ्यक्रम चयन संबंधी मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये भी ठीक है, ये भी आपका ठीक है। उसके बाद देखते हैं, शिक्षक इनकी समझ के फलस्वरूप उत्तम शिक्षण व्यवस्था कर पाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे के बारे में अगर हमको पता है, शिक्षक को पता है, तो उसके लिए उत्तम से उत्तम हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे व्यवस्था कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त में से सभी क्या है, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि विकास के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि विकास के प्रतिमानों की कुछ हद तक क्या करते हैं, निश्चित भविष्यवाणी की जाती है। क्या ये सही है? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, उसके प्रतिमानों के बारे में हम लोग नहीं समझ सकते हैं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभव क्षमताओं का विकास करना होता है। ठीक है, संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है। तो यहाँ पर जो है ये भी आपका देखते हैं। उसके बाद देखते हैं, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये तो ऐसा ही गलत है कि ये विभिन्न खतरे होते हैं। और उसके बाद प्रारंभिक विकास बाद के विकास को अधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विकास जो है बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रारंभिक विकास जो है बाद के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि फर्स्ट में ही जब विकास हम लोग कर देंगे बच्चों का, तो बाद के विकास के लिए ये तो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम शुरुआत में ही ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपका विश्लेषण करने का जो तरीका है, सार है, वो कौन सा हो सकता है। देखिए, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। ये तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्रमबद्ध रूप से। विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है, यानी कि विकास जो होता है कम और धीरे धीरे हो सकता है। ठीक है ना, और निश्चित समय, और जब टाइम आएगा तभी ना होगा, क्योंकि जीन पियाजे तो कहते हैं ना कि बच्चे में जैसे जैसे परिपक्वता आती है वैसे वैसे ही विकास होगा। यानी कि जो 10 साल में विकास होना चाहिए वो 2 साल में ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही। ठीक है, विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट होती है। अभी पिछले क्लास में बताया सामान्य से विशिष्ट होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम व वातावरण के संयुक्त परिणाम है। बिल्कुल ठीक है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा की ओर स्वरूप के बारे में स्वरूप के बारे में हो सकता है। ठीक है, और विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। देखिए, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में चलती है, ऐसे नहीं है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में नहीं चलती हैं। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे का विकास कैसे भी हो सकता है। वो जो हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं वो तो एक निश्चित दिशा में चलती है। ठीक है ना, लेकिन जो विकास होता है ना, तो वो कोई निश्चित नहीं है कि कब कैसे बच्चे का कहाँ विकास, ये जीवन पर्यंत चलती है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है ना, सत्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आपकी कक्षा की एक छात्रा लक्ष्मी लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 इंच बढ़ गई है। तो उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। तो लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब बढ़ना क्या होता है, एक हमारा जो होता है वृद्धि होता है। ठीक है ना,
तो इसको कैसे देखें, लक्ष्मी का विकास तेजी से हो रहा है, विकास हो रहा है तेजी से नहीं, लक्ष्मी का वृद्धि हो रहा है ना, जो तेजी से हो रहा है, लक्ष्मी ज्यादा काम करने लगे ना, लक्ष्मी पढ़ाई में कमजोर है। तो अभी बताएं 4 इंच का बढ़ना क्या होगा, आपका वृद्धि को दिखाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा कथन इसमें विकास के बारे में सही नहीं है, तो देखते हैं, विकास प्रतिमा, ये तो वही आंसर हो गया ना, ये इसका तो 4 नंबर हुआ था ना सही, ये तो 4 नंबर होगा। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टैनली हॉल ने विकास किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, तो आपको हम क्लास में, पिछले क्लास में ही बताए थे कि जब किशोरावस्था आपको पढ़ा रहे थे तो बताया था कि स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान, तनाव, संघर्ष, उलझन, स्वर्णकाल, ठीक है, ये सारे अवस्थाओं के बारे में स्टैनली हॉल ने बताया। और वो उनके बुक का नाम है कौन सा, उनके बुक का नाम है, उस कौन से बुक में बोले हैं, तो वो बुक है एडोलेसेंस, ADOLSENCE, एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस मतलब होता ही है किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर हमारा किशोरावस्था। ठीक है, आगे देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, किशोरावस्था में कौन सी विशेषताएं नहीं है जो कि सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए, संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता, संचय की प्रवृत्ति, ठीक है, या फिर आपका जो होगा मानसिक विकास। देखिए, ये सब होता है। संचय मतलब क्या होता है, संचय मतलब होता है इकट्ठा करना होता है, यानी कि एक ग्रुप बनाना, यानी कि अपना संगठन बनाता है यहाँ पर बच्चा। संचय मतलब होता है क्या, संगठन, ठीक है ना, संगठन बनाना, ठीक है, बनाना ग्रुप को, ग्रुप के बारे में, ठीक है, ग्रुप का सक्रिय सदस्य बनना चाहता है, तो संचय की प्रवृत्ति तो आएगी ही उसमें। कल्पना की बहुलता, सबसे ज्यादा कल्पना यहाँ पर करता है बच्चा, उसको टेंशन रहता है अपने कैरियर के बारे में, ठीक है, फिर इसके बाद अपने जो पढ़ाई है उसके बारे में, क्या करे क्या पढ़े, उलझन है, ठीक है, ये सब चीज़ है। ठीक है, मेरी जीवन कैसे बनेगी, मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, ये सब तो ऐसे कल्पना करता रहता है। मानसिक विकास बहुत तेज होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे किशोरा अवस्था में होते हैं उनकी मानसिक विकास इतनी तीव्र होती है कि वो उस अवस्था में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में आईआईटी का, आईआईटी में जो बच्चा जाता है इंटर पास करके ही उसको, यानी कि आईएससी पास करके ही बच्चे को क्या किया जाता है, वहाँ पर भेज दिया जाता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ताकि बच्चा वहाँ पर क्या करे, आईआईटी में अपना सीख सके। ठीक है, तो कम उम्र का बच्चा रहता है, आराम से सीख पाता है। संवेगों की अधिक की होती है ना, यहाँ पर ये गलत है। ये सबसे ज्यादा जो होता है ना संवेगों की अधिकता, ये शैशवावस्था में होता है। कौन सा अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है। ठीक है, उसमें बच्चा बहुत जल्दी जल्दी रोता रहता है। ठीक है, तो ये संवेगों की अधिक के जो होगा शैशवावस्था में होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। किशोरावस्था कम शक्ति की परिपक्वता, शक्ति कम रहता है किशोरावस्था में, किशोरावस्था में और ज्यादा ही रहता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्र व विद्रोह की भावना, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। ठीक है, जीवन दर्शन का निर्माण, 1 मिनट, कम शक्ति, सॉरी, काम शक्ति, जो काम उत्तेजना होता है ना हम लोग का, उसके बारे में, जो कि जो अपोजिट लिंग के प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, उससे, उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो ये तो होता ही है। ठीक है, ये तो होता ही है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, ये भी होता है। बात बात पर बच्चा अपना तर्क देने लगता है, उसके बातों को मानना जरूरी रहता है। ठीक है ना, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, गलत हो तो समझाएंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे तुम गलत हो। इसमें से सारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। शिक्षा की दृष्टि से था, आपको क्लास में हम बताए हैं कि कितना हमको पढ़ना है। मानव विकास के सिद्धांत में जब हम पढ़ रहे थे कि मानव विकास के जब अवस्थाएं बता रहे थे, तो वहां पर बताया था कि आप हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमको शैशवावस्था पढ़ना है,
हमको बाल्यावस्था पढ़ना है और हमको किशोरावस्था पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। पूरे शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की दृष्टि से जब हम लोग शिक्षा देते हैं, जब हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो कितने उम्र के बच्चों के बारे में पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है जन्म से 18 साल तक, 18 वर्ष तक बस। ठीक है, इससे आगे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। झगड़ने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कौन से अवस्था में होगा, और हमेशा स्वयं को सही साबित करता है, ये भी समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग भी उस अवस्था से निकले हुए हैं। ठीक है, करने की कोशिश करता है। तो विकास की किस अवस्था में है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में होगा, तो वो विकास के ये किशोरावस्था, जो कि आंधी तूफान और तनाव की अवस्था है, उसमें होगा। स्टेनली हॉल ने जिसको बताया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग किशोरा अवस्था के विकास का सिद्धांत है, कौन सा है, त्वरित विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत, या उपयुक्त में से दोनों। त्वरित मतलब क्या होता है, किशोरावस्था त्वरित मतलब तेजी से होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर तेजी से विकास होता है। और क्रमशः का मतलब हम बता ही रहे हैं आपको कि क्रम वाइज चलता है ये। सबसे पहले शैशवावस्था में कुछ विकास होगा, फिर उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था। तो ये तो क्रम से ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैं कौन हूँ, मैं मैं कौन हूँ, मैं क्या, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास के किस अवस्था में सूचक होती है। तो ऐसी भावनाएं हम सभी को पता है कि किस अवस्था में हूँ, अपने अंदर हम का आना, अपनी बातें मनवाना, अपने बारे में बताना लोगों कि मैं ही जो बोल रहा है वही सही है, अपनी पावर को दिखाना। ठीक है, ये सारी भावना किस अवस्था में आती है, तो ये सारी भावना प्रौढ़ावस्था में तो परिपक्वता आ जाती है, तो हम लोग वहां पर तो होगा नहीं। ठीक है, किशोरावस्था में ये सारी भावनाएं आती हैं। यहाँ पर मैं और मैं ही, ठीक है ना, ये उसके पास सिद्धांत रहता है, सबके पास रहता है, हम लोग के पास भी था पहले। ठीक है, आप लोग के पास भी होगा जो देख रहे हैं कि, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किशोरावस्था क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और रोज आपका क्वेश्चन का सीरीज आता रहेगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही रोज आपके क्लासेस जो भी आपके सीटेट बीटेट, जो आपके यूपी टेट, डीएसएसबी, कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो आपको एग्जाम में तंग करने हैं, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।